सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम पास आ रहे हो, किताब सामने हो, लेकिन आपका माइंड बोले आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और फिर कल आता है, फिर परसों, और देखते ही देखते एग्जाम सर पर आ जाते हैं। उस वक्त आप एग्जाम को लेकर पैनिक हो जाते हो, आपके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और एक ही थॉट आपके माइंड में घूमता है, काश थोड़ा पहले सीरियसली पढ़ लिया होता। अगर ये फीलिंग आपके साथ भी होती है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्टडी लाइफ सीरियसली चेंज हो जाएगी। आज मैं आपको स्टडी का वो तरीका बताऊंगा जो रियल टॉपर्स यूज करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट टिप आपका पूरा रूटीन चेंज कर सकती है। दोस्तों, मिलिए रोहान से। रोहान एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ना टॉपर ना फेलियर। बस एक प्रॉब्लम थी, वो पढ़ता तो था लेकिन वो चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता था। वो रोज सोचता आज 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 30 मिनट बाद ही मोबाइल उसके हाथ में होता था, और रिजल्ट्स, मार्क्स एवरेज, कॉन्फिडेंस लो और खुद से डिसअपॉइंटमेंट हाई। एक दिन रोहान ने अपने आप से पूछा, मैं पढ़ाई से भाग क्यों रहा हूँ? क्या मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ? और यहीं से शुरू होती है उसकी लाइफ चेंजिंग जर्नी। टिप नंबर 1, सेट अ क्लियर गोल। रोहान की पहली गलती ये थी कि वो बिना गोल सेट किए स्टडी करता था। कभी मैथ, कभी साइंस, कभी सिर्फ बुक खोलकर बैठ जाना। फिर उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया कि आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसने पहले से डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज सिर्फ 2 टॉपिक्स, सिर्फ 20 MCQs और सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स। और जब वो एक गोल कंप्लीट कर लेता तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता कि काम हो गया, और वही फीलिंग ने उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए पुश किया। इसलिए आप भी जब पढ़ने बैठे तो एक क्लियर गोल सेट करें कि आज आप क्या और कितना पढ़ेंगे। याद रखिए, स्मॉल गोल्स इज इक्वल बिग मोटिवेशन। टिप नंबर 2, रोहान पहले सिर्फ डेफिनेशंस को रट्टा मारता था और एग्जाम आते आते वो सब भूल जाता था। फिर उसने मेथड चेंज किया, वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने लगा। जब भी वो कोई टॉपिक समझ लेता तो वो उसे दूसरों को एक्सप्लेन भी करता है, ये पता करने के लिए कि वो टॉपिक उसे कितना याद है। जब तक उसे आंसर ना मिलता वो उस टॉपिक को चेंज नहीं करता था। उसे समझ आ गया कि जो चीज समझ आ जाए उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। टिप नंबर 3, टीचिंग मेथड। ये टिप रोहान के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुई। वो मिरर के सामने खड़ा होता और उस टॉपिक को खुद को समझाने की कोशिश करता। जहां पर उसे लगता कि यहाँ उसका वीक पॉइंट है तो वो उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करता। उसे ये समझ आ गया कि मैं अगर खुद को समझा सकता हूँ तो एग्जाम में भी सब ठीक ठीक लिख सकता हूँ। नंबर 4, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। रोहान पहले पूरी किताब को नोटबुक में लिख देता था और रिजल्ट सिर्फ टाइम वेस्ट के बिना कुछ नहीं मिलता था। फिर उसने मेथड चेंज किया। फिर वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखने लगा। इसके साथ साथ कीवर्ड्स, हेडिंग्स, फॉर्मूला, ये सब भी उस नोटबुक में लिखने लगा। ऐसा करते करते उसने पूरे बुक की समरी बना ली, जिसने उसकी एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प की। टिप नंबर 5, रोहान ने मोबाइल को एज अ टूल इस्तेमाल किया। रोहान ने अपने फोन पर एग्जाम टाइम में रील्स वगैरह स्क्रॉल करने की बजाय उसका स्मार्ट यूज किया। जैसा कि उसने ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड किए, टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस देखी और रिवीजन के टाइम सिर्फ स्टडी ऐप यूज की। उसने मोबाइल को एज अ टूल इस्तेमाल किया और अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय एग्जाम प्रिपरेशन में यूज किया। नंबर 6, रेपिटेशन विदाउट बोर्डम। रोहान पहले एक दफा ही रिवाइज करके सोचता था कि हो गया, लेकिन बाद में वो सब भूल जाता था। फिर उसने फॉर्मूला चेंज किया। पहले दिन उसने पढ़ाई की, दूसरे दिन उस सब टॉपिक को रिवाइज किया, तीसरे दिन खुद का ही टेस्ट लिया कि उसने जो भी पढ़ा है वो उसे कितना याद है। इस तरह उसने उन सभी टिप्स को फॉलो किया और 2-3 महीने बाद उसे खुद में काफी चेंज नजर आने लगा। उसके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर थे, उसे चीजें अच्छे से याद हो गई थी और उसके मार्क्स भी पहले से काफी इंप्रूव हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसे खुद पर प्राउड था। दोस्तों, आज एक बात याद रखना कि पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, पढ़ाई का तरीका मुश्किल होता है। अगर आप एक गोल के साथ पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, स्मार्ट टूल्स यूज करेंगे तो कोई एग्जाम आपके लिए टफ नहीं रहेगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। और हाँ, अगर रोहान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आज से, अभी से। कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।